हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं एचपीएससी टेक्निकल लेक्चरर के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा के अंदर एचपीएससी टेक्निकल लेक्चरर की वैकेंसी आई थी और जो है जिसका बच्चों ने फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद हम सभी वेट कर रहे थे सिलेबस का कि भाई सिलेबस जो है हो सकता है नया सिलेबस जो है वो अपडेट हो, बट अभी तक जो है सिलेबस को लेके ऐसा कुछ है नहीं। जो आपका 2022 का जो सिलेबस है वही आपका जो है, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखोगे तो वही आपको जो है दिखाई दे रहा है। तो जो अब जो है हम किस तरीके से प्रिपरेशन करें, क्योंकि भाई आपका जो है जो आपका एचपीएससी है उसने स्पष्ट बोल दिया है कि भाई वो एग्जाम की तरफ जो है फोकस करेगा। एचपीएससी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर का तो उसने शेड्यूल भी डाल दिया कि किसका स्क्रीनिंग लेगा और किसका जो है सब्जेक्टिव लेगा और जो है ये सारी चीजें है ना। तो जो पूरी पॉसिबिलिटी है कि एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का बहुत जल्द उसका भी जो है पूरा शेड्यूल जो है वो डल जाएगा। रही बात एग्जाम की, तो वही अगर जनवरी असिस्टेंट प्रोफेसर है तो फरवरी जो है आप लेक्चरर का मान के चलो, क्योंकि इससे ज़्यादा समय आप लोगों के पास है नहीं। क्योंकि जब एचपीएससी अपने एग्जाम को कंडक्ट करवाने आएगा तो बहुत जल्दी जल्दी एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि भाई एचपीएससी टेक्निकल लेक्चरर का आज आपकी पहली क्लास रहेगी मंडे को, है ना। 5 बजे का टाइम है। तो अगर आपको है कि भाई मुझे पहली क्लास से जो है सारी चीजें देखनी है तो भाई आप जो है आज से जो है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको पूरा कंप्लीट नोट्स, पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब कुछ आपको वहां पर मिलने वाला है, ठीक है भाई। सब कुछ आपको मिलेगा। गेट लेवल प्लस नेट लेवल दोनों लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि थ्योरी प्लस जो है न्यूमेरिकल का क्वेश्चन जो है कॉम्बो एक तरीके से आप बोल सकते हो। क्योंकि लास्ट टाइम जब आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था तो गेट लेवल के ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। जिन बच्चों ने दिया होगा वो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो यही सारी चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। एक तो सिलेबस को बहुत डिटेल में समझेंगे कि जो एचपीएससी का सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, प्लस आपको इसको किस तरीके से तैयार करना है ना। वही सारी चीजें जो है आज हम समझेंगे। पैटर्न में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, बट एक बार फिर से मैं आपको बता दूंगी। तो भाई अब जो एचपीएससी टेक्निकल का जो सिलेबस है वो नहीं आया है, तो भाई अब आपको मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि ज्यादा समय नहीं वेस्ट करना चाहिए। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का पूरा सिलेबस जो है वो यूजीसी नेट का है, तो भाई जो आपका टेक्निकल वाला है वो पूरा गेट लेवल का है, ठीक है भाई। तो पूरा सिलेबस आपका जो कोर्स सब्जेक्ट है टीओसी, कंपाइलर, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, आपका जो है डीबीएमएस और ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यही सब्जेक्ट है और यही आपका पूरा एक तरीके से कोर पार्ट है, ठीक है। तो आप इसको चाह के भी वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीजें तो आपकी आनी सिलेबस भी थोड़ा बहुत अगर होगा तो भाई ये चीजें तो आपकी रहेंगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आपका एग्जाम पैटर्न। आपको पता ही है कि भाई आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो आपको किस किस लेवल से होके गुजरना पड़ेगा। तो ये 3 लेवल है जो कि आपको पार करने हैं, ठीक है। सबसे पहला है आपका स्क्रीनिंग, ठीक है। उसके बाद है आपका सब्जेक्टिव पेपर और उसके बाद है आपका इंटरव्यू, ठीक है। तो ये जो स्क्रीनिंग है यानी कि जिसको हम ऑब्जेक्टिव टाइप बोलेंगे, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पैटर्न रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी इंक्लूड है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है। मिनिमम जो आपको पास करने के लिए लेना है 25% लेना है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन यानी कि आगे वाले लेवल पे जाने के लिए आपको जो है 4 टाइम स्टूडेंट में आना है। सपोज आपकी 25 पोस्ट हैं तो 100 बच्चे जो हैं वो सब्जेक्टिव वाले पेपर में जाएंगे, तो 4 टाइम स्टूडेंट में आपको आना है। तो टारगेट जो है 45 से 50% का आपको लेके चलना है। इतना हो गया तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे, ठीक है भाई। तो ये है। और मार्क्स अगर मैं जोड़ने की बात करूँ तो इंटरव्यू प्लस सब्जेक्टिव के आपके मार्क्स जुड़ेंगे, जो स्क्रीनिंग है यानी इसके मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। तो भाई ये जो है सिर्फ आपका क्वालिफाइंग वाला पार्ट है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की कि सिलेबस आपका क्या होने वाला है। जो मैंने अभी आपको कोर्स सब्जेक्ट बताए वही आपका सिलेबस है, बाकी हम इसको डिटेल से समझेंगे। आप देख सकते हो सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जिसमें सबसे पहला आता है आपका डिजिटल लॉजिक, ठीक है भाई। सबसे पहला आता है आपका डिजिटल लॉजिक। डिजिटल लॉजिक में आपका बूलियन अलजेब्रा इन शॉर्ट बता रखा है, बहुत डिटेल में। मतलब कई बार क्या होता है कि कई आपने एग्जाम देखे होंगे, वहां पे क्या होता है कि एक ही चीज को बहुत खोल खोल के लिखते हैं, जिससे जो है सिलेबस आपका 3-4 पेजेस में चला जाता है। बच्चे सोचते हैं इतना सारा सिलेबस और इसका जो है एक ही पेज है, तो एक छोटा सा बहुत कंसाइज सा है जो देखने में अच्छा भी लग रहा है। डिजिटल अलजेब्रा, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंशियल सर्किट, मिनिमाइजेशन,
नंबर रिप्रेजेंटेशन, कंप्यूटर अरिथमेटिक, फिक्स्ड और फ्लोटिंग पॉइंट। एक तरीके से बहुत कंसाइज है लेकिन सारी चीजें हैं, मतलब ऐसा नहीं है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में आपका कुछ रह गया है। बुलियन अलजेब्रा है, कॉम्बिनेशन सर्किट में आपका पूरा आ जाएगा, एडर, सबट्रैक्टर, हाफ एडर, फुल एडर जो है, एनकोडर, डिकोडर है ना, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, मतलब सब कुछ है ना। सिक्वेंशियल सर्किट जो है वो आपका फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, रजिस्टर्स, तो भाई कहने को सब कुछ है, बस इसमें जो है टॉपिक का नाम लिख दिया, बाकी अंदर जो है वो पढ़ते रहो। ठीक है भाई। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर, जिसको हम बोलते हैं COA। ठीक है भाई। तो इसमें आपका मशीन इंस्ट्रक्शन, एड्रेसिंग मोड, ALU, डेटा पाथ, कंट्रोल यूनिट, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग, हैजार्ड, मेमोरी हायरार्की, कैशे, मेन मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज है ना, और इंटरप्ट, DMA मोड। तो भाई ये भी ऐसे टॉपिक हैं एक तरीके से बेसिक कंप्यूटर प्लस कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बसेस वगैरह, एड्रेसिंग जो मशीन इंस्ट्रक्शंस है, वो सारा पूरा कॉम्बो आपका ये हो जाएगा पाइपलाइनिंग वगैरह का। उसके बाद है प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग इन C है ना, जो कि आप जो है UGC नेट में करते आते हो। रिकर्जन, एरे, स्टार क्यू, लिंक लिस्ट ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी हिप्स और आपका ग्राफ। एक तरीके से पूरा सिलेबस है ना, बस टॉपिक्स लिख दिए, बाकी चीजें आपको करनी। फिर इसके बाद है एल्गोरिथम, सर्चिंग, सॉर्टिंग, हैशिंग, वर्स्ट केस टाइम, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक, ग्रीडी, डायनामिक, डिवाइड एंड कॉन्कर, ग्राफ ट्रैवर्सल, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है भाई। अब है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, जो कि हमारा आज से स्टार्ट होने वाला है। आज से जो है हम TOC स्टार्ट कर रहे हैं, और भाई ऐसा नहीं है कि बहुत आराम आराम से करेंगे, क्योंकि अगर हमारा एग्जाम फरवरी में होगा तो भाई उसके अकॉर्डिंग बहुत जल्दी हमें चीजें जो है वो करनी पड़ेंगी, है ना। हम हल्के में नहीं ले सकते किसी भी चीज को, क्योंकि भाई एग्जाम आपका कभी भी हो सकता है। तो आज से जो है आपका 5 बजे यही वाला सब्जेक्ट स्टार्ट है, TOC, कंपाइलर, और फिर जो है मेन सब्जेक्ट को फटाफट कवर अप करेंगे, ताकि हम रिवीजन भी कर सकें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सके, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है सब्जेक्टिव में जाने का। ठीक है। तो भाई जिसको भी है तो वो NS क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें, जिसने कर रखी है वेल एंड गुड है, आपको वहां पे टेक्निकल वाला कोर्स मिल जाएगा, और जिसने नहीं की है वो भाई अभी डाउनलोड कर लो। कोर्स की अगर मैं फीस की बात करूँ तो 5,000 है, जिसमें आपको नोट्स, PDF, क्वेश्चंस, गेट प्लस नेट दोनों के मिलने वाले हैं। तो भाई ये पूरा जो है आपका कॉम्बो रहने वाला है। जिसको भी बाकी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में या फोन करके मुझसे पूछ सकता है। नंबर है 6263121131। अगर आपको लग रहा है कि भाई मुझे किसी चीज में डाउट है या मैं अच्छे से पूछना चाहती हूँ, जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए उनको पता है कि मैं किस तरीके से पढ़ाती हूँ, और जिसको नहीं पता यानी कि जो पहली बार लेंगे वो मुझसे पूछ सकते हैं कि कैसी चीजें होने वाली है। ठीक है। तो चलिए आगे। तो रेगुलर एक्सप्रेशन, फाइनाइट ऑटोमेटा, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, पुश डाउन ऑटोमेटा, रेगुलर एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, पंपिंग लेमा, ट्यूरिंग मशीन, अनडिसाइडेबिलिटी। तो ये है आपका TOC का। कंपाइलर डिजाइन, जिसमें लेक्सिकल, पार्सिक, सिंटेक्स, डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, रन टाइम एनवायरनमेंट, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, लोकल ऑप्टिमाइजेशन, डेटा फ्लो, DFD, कांस्टेंट प्रोपोगेशन, लाइवनेस एनालिसिस, कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका सिस्टम कॉल, प्रोसेस, थ्रेड, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, कंकरेंसी, सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक, CPU इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, वर्चुअल मेमोरी, फाइल सिस्टम। ठीक है। तो ये आपका पूरा हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। डेटाबेस की अगर हम बात करें तो डेटाबेस में भी आपका पूरा है। अब ये जो B और B+T है, ये कहीं कहीं पर आपको जो है डेटा स्ट्रक्चर में मिलता है और कहीं कहीं पर डेटाबेसेस में मिलता है, तो दोनों में कहीं पे भी आप कर सकते हो। ER मॉडल, रिलेशनल अलजेब्रा, टपल कैलकुलेशन, SQL, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, नॉर्मल फॉर्म्स, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इंडेक्सिंग, ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल। कंप्यूटर नेटवर्क की अगर मैं बात करूँ, ये लास्ट है भाई, आपका लास्ट है। कंसेप्ट ऑफ लेयरिंग, OSI, TCP, और जो भी आपके जो टोटल आपकी लेयर है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, तो जो उसके फंक्शंस है वो आपका पूरा सिलेबस है किसका, नेटवर्किंग का। ठीक है। अब भाई यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करूँ तो 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, टोटल 9 सब्जेक्ट है भाई, टोटल 9 सब्जेक्ट हैं जिनको हम करने वाले हैं। पूरा टारगेट है, पूरे अच्छे तरीके से करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं, और जल्दी जल्दी करेंगे, एक स्पीड से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप इन चीज़ों को वो नहीं कर सकते। रही बात आपका सब्जेक्टिव पैटर्न की, वो फिर एक अलग लेवल का रहेगा। फिलहाल जो हमारी तैयारी है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न के हिसाब से होने वाली है। ठीक है। तो भाई ये पूरी जो है था, जिसको बहुत ज़्यादा डाउट थे, क्योंकि कई बच्चे पूछ रहे थे मैडम सिलेबस तो आया नहीं, क्योंकि मैंने पहले बोला था, जब मैंने फर्स्ट टाइम जब टेक्निकल लेक्चर आया था तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, और मैंने बोला था कि भाई जो है
हाँ, आपका सिलेबस जो है वो आपको बहुत जल्द नया देखने को मिलेगा, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का जैसे नया सिलेबस आया, तो मुझे लगा मे बी जो है इसका भी आपको नया सिलेबस देखने को मिले, बट अभी तक नहीं आया है। आज हो चुकी है 9 तारीख, है ना, 9 दिसंबर हो गया है। तो भाई अब जो है आप एक सिंगल दिन में वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप अब सिंगल दिन में वेस्ट करोगे तो वो आप अपनी जिम्मेदारी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करोगे, क्योंकि भाई एक लेक्चरार की जो नौकरी होती है ना, वो छोटी नहीं होती, प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लस वहाँ पे जो बच्चे आएंगे, मतलब आपकी जॉब लग जाती है, वहाँ पे आपको बच्चों को पढ़ाना है, तो बहुत जो है जिम्मेदारी वाली नौकरी है, क्योंकि आप आने वाले बच्चों का फ्यूचर एक तरीके से सेट करते हो। क्योंकि आपको ही पता है कि हम भी जब कॉलेज में पढ़े थे तो इतना कोई कॉलेज में वो नहीं करता, लेकिन आप अगर एक अच्छे टीचर बनते हो तो भाई आने वाले जो बच्चे हैं वो भी कहेंगे कि भाई हम उससे पढ़े थे, मतलब ये वाला सब्जेक्ट तो मेरा फेवरेट है। ये एक बाय डिफॉल्ट चीजें होती हैं, है ना। आप लोगों के साथ हुआ है कभी ऐसा कि आपको कॉलेज में कोई बहुत अच्छा टीचर लग रहा हो, या आपको उसका बहुत अच्छे से समझ में आता हो, तो कई सब्जेक्ट आपके आज तक जो है वो फेवरेट हो सकते हैं। जैसे मैं अगर मैं बात करूँ तो मैंने बीसीए किया था, तो मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट आया था बिजनेस का, है ना, पहले ही सेमेस्टर में। तो भाई जो बिजनेस जो सब्जेक्ट था वो मैडम इतना अच्छा पढ़ाती थी, इतना अच्छा पढ़ाती थी, तो मेरा फेवरेट एक तरीके से बोल सकते हो कि मतलब मुझे बहुत पसंद था वो सब्जेक्ट। मैं बहुत अच्छा, मतलब मुझे इतना अच्छा लगता था ना, मतलब क्योंकि उनके पढ़ाने का जो तरीका था और जो वो जिस तरीके से पढ़ाती थी, तो मतलब वो मुझे इतना अच्छा लगता था। उसके बाद मुझे कोई ऐसा लगा ही नहीं कि भाई ये सब्जेक्ट मेरा ऐसा हो जाए, है ना। तो कई कई चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत वो लगती है कि भाई हाँ, अगर कोई टीचर अच्छा हो तो भाई हमें पढ़ने में और आगे चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है भाई। तो आप लोगों का कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपको टीचर बहुत अच्छी लगती हो और जिससे आपका वो सब्जेक्ट फेवरेट बन गया हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जिसको भी है तो 5 बजे आ जाइए और जो क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।